एक क्वेश्चन के माध्यम से देखो आप कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू वन क्वेश्चन, देखिएगा कंप्यूट। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, कैन यू टेल मी द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फार्मूला बता सकते हैं आप? याद करो तो जी। नो 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 नो, आप तो उसका बता रहे हैं। जल्दी मैंने यहाँ जगह खाली करी है, तब तक सोचिए जब तक मैं C6H12 ब्यूटीफुल, दिस इज ग्लूकोज, सो नाइस। ये ग्लूकोज का ये है। नाउ द रिलेटिव, अब देखो ये अभी क्वेश्चन कायदे से आपके पेपर के हिसाब से इनकम्प्लीट है और मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब आप कहेंगे सर आपके हिसाब से कंप्लीट हो गया और स्कूल के हिसाब से इनकम्प्लीट है, वो इसलिए क्योंकि देखिए ही लीबी बकनो फनी नामक अलसी फंसकर अनका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर को निकला कॉपर झटका। नाउ इट वाज केप्ट इन ए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर एटॉमिक नंबर इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, एलपीटी में ये रखा हुआ। तो मैंने क्या कहा था कि 61 एलिमेंट्स आपका नाम आपको याद होने चाहिए अप्रॉक्सीमेट विथ सिंबल्स, बार बार आपको कह रहा हूं सिंबल्स, एटॉमिक नंबर और आपका देखो एटॉमिक मास। ये उन बच्चों के लिए है जिनको क्या नाम कहते हैं वास्तव में आगे अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ करना है, लाइफ की जर्नी को बहुत स्मूथ करना है। नहीं तो ये क्वेश्चन स्कूल के हिसाब से अगर होता तो ना देखो दिस था, वो क्या लिखता है यहाँ पे आपका देखो ना, द रिलेटिव एटॉमिक मास इज, ये देखो रिलेटिव एटॉमिक मासेस आर, ये हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन का देखो 16। ये आपके क्वेश्चन पेपर में इतना आपका होगा, आपका नाम देखो दिस इज। मैं कह रहा हूं इसको बिल्कुल नहीं। पहली चीज, अगर ग्लूकोज बोला है तो ग्लूकोज के बाद आपका ग्लूकोज का जैसे अभी आपने चाहे देख के बोला हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पहली चीज ऐसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड कोई बोले तो H2SO4 आपको पता होना चाहिए। जैसे आप बता रही थी बेटे, मैंने जब पूछा तो आप शुगर केन का जो आपका शुगर का जो फॉर्मूला बता रहे थे कि C11H22O11 आपका C12, आपने बोले क्या बोला? बोलिए C12H22O11 एग्जैक्टली। तो आपको शुगर का भी आपको याद होना चाहिए आपका ना। 12 अभी हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज का जैसे आपको ये नाम याद करें, नीचे से मैंने ये हटा दिया। अब देखिए जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ना आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले द मोलिकुलर, आप कल का फॉर्मूला देखिएगा आपका नाम देखो, द मोलिकुलर मास इज इक्वल टू द sum of the masses of all atoms of a molecule. This is the formula जिसके बिहाफ पे हम काम करेंगे। अब आपका नाम देखो दिस। तो ना अब जो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज C6H12O6, ये भी आपने लिख दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो मास ऑफ कार्बन, देखिए इधर कार्बन का देखो, कार्बन का क्या है 6 एटम है पहले तो मास ऑफ 6 एटम्स ऑफ कार्बन, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ना 6 इनटू आपका देखो ना दिस ना, ये एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो आपने कहा 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 70। क्लियर हो गया? फाइन। अब आपका देखो दूसरा मास ऑफ 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ना 12 इंटू ये देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, आपका नाम दिस ना 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? फाइन। उसके बाद था
mass of 6 atoms of oxygen is equal to 6 into atomic mass of oxygen is equal to 6 into 16. 16 6 बोलो यार, वेरी बैड. 96 आपका देखो. इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब 66H12O6 इक्वल जी मास ऑफ 6 एटम्स. बिल्कुल आपकी बात सर आंखों में ना देखो सर. मास ऑफ 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम्स ऑफ कार्बन और प्लस मास ऑफ आपका ना देखो 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स भी लिख सकते हैं. इक्वल टू बिल्कुल आपने सही 72 और प्लस 12 और प्लस 96 इज गुड. कितना बोल रहे थे? 180. क्या निकाला आपने? मॉलिक्यूलर मास. इसके आगे यूनिट लगती है क्या? आर यू श्योर? कल मैंने जरा देखो मॉलिक्यूलर मास में देखिए कहीं पे एमयू है. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में यूनिट नहीं है. ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा हुआ है. एंड मोलर मास में ग्राम पर मोल. एग्जैक्टली क्लियर है, फाइन है, कोई दिक्कत है तो ये आपका अगर क्वेश्चन आपको आएगा आप ऐसे कंप्यूट करेंगे. प्लीज डू इट जल्दी जल्दी. देखिए नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन माय टॉपिक इज इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है. जैसे आपने H2O बोला, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर. आपने CO2 बोला, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आपने HNO3 बोला, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड. मतलब ये जो आप देखते हैं एक्चुअल में इनका पूरे अंदर डेप्थ में जाकर के आपको क्या इंफॉर्मेशन आपका देता है. तो फास्ट देखो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका देखो ना, टेल्स द नेम ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का आपका नाम वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका नाम बताएगा. दूसरा ये THE के लिए है, जो D आगे से आप देख रहे हैं THE के लिए याद रखिएगा. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपका नाम रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल को आपका नाम वो रिप्रेजेंट करता है आपका नाम. थर्ड और ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द शॉर्ट, द काइंड, द टाइप ऑफ एटम्स ऑफ various elements and the actual number of atoms of each kind. ये आगे जाकर के जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी. each kind present in one molecule of the substance. देखिए चौथी चीज जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कन्वेट करेगा, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द masses of its constituent elements that combine to form
वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए, और उसके बाद इट रिप्रेजेंट द mass of one molecule of the substance, that is जिसको आपका molecular mass आप कहते हैं, molecular mass। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या क्या आपका कहता है, इट द फॉर्मूला, molecular formula also represent 1 mole of a substance, 1 mole of a substance. This is very useful। now देखो, in translating या compiling या interpreting भी इसको कह सकते हैं, interpreting केमिकल इक्वेशंस को आपका इंटरप्रेट करता है। तो देयरफॉर फॉर्मूला रिप्रेजेंट, इसलिए फॉर्मूला आपका जो रिप्रेजेंट करता है द मोलर मास, ये मोलर मास को आपका रिप्रेजेंट करता है। हाउ बिग इंफॉर्मेशंस दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर गिविंग, दे रहा है आपका, ना देखो, या इज गिविंग आपका जो भी कहे, तो 6 इंफॉर्मेशंस यू आर गेटिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो वाटर हो या वो अमोनिया हो या वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो आपका, नाम कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ना देखो दिस इज द, तो ये हो गया आपका। अब आपने कहा कैसे समझाइए, डिस्कस। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज फर्स्ट, एग्जैक्टली। तो इन व्यू ऑफ अबव इंफॉर्मेशंस, ये जो ऊपर की आप सारी इंफॉर्मेशंस देख रहे हैं, प्रोवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको प्रोवाइड किया गया है। तो नाउ वी माने मैं और आप, कोई भी हो सकता है या आई भी हो सकता है, कि नाउ लिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अब मैं डिस्कशन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका देखो NH3 ले रहा हूँ। मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ योर हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सब कुछ बता देगा क्योंकि नाइट्रोजन। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो कितना होता है, 5। चेक कर लिया कि 7, जल्दी बोलो 7। हाँ बोलिए, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। और आपको इसका पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 एग्जैक्टली। 14 नहीं होता, 14 से थोड़ा ज्यादा होता है, 14.007 होता है अप्रोक्सीमेटली। इसको 14 लेते हैं कायदे से अपना, ठीक है सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है एंड द एटॉमिक मास इज आपका आल्सो 1। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, क्योंकि व्हेन यू विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 7, तो आपका 2 and 5 इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नाइट्रोजन के आपके 3 आपका 5 एलिमेंट होंगे, मतलब 5 देगा नहीं, 3 लेने की चाहत रखेगा। इसीलिए 1 नाइट्रोजन एटम इज शेयरिंग इज 3 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो आपका जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 कर देते हैं। एक हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का एक ही होता है लास्ट आउटर मोस्ट, देखिए ये शेयर, देखो शेयर, देखो आपका शेयर आपका नाइट्रोजन के 5 थे, 6 7 8 हो गया। जब इस हाइड्रोजन को चाहिए इससे ले लेगा 2 हो जाएंगे, जब इस हाइड्रोजन को चाहिए इससे ले लेगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन बिटवीन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं आपका, देखो पार्टनर से। दे आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी जरूरत के हिसाब से दे आर फुलफिलिंग। तो आपका देखो, इसलिए ये आपका क्या बनाएंगे
कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, इसको कितना चाहिए आपका? देखो H3 का अगर आप देखेंगे, देखो इसको 3 चाहिए, और इसका जो मॉस नंबर है आपका कितना होता है? लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1, इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, 3। तो वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी आपका। और जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो N1H3 बनता है, ऐसे सिखाते हैं इसकी वैलेंसी, बिकॉज इट रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट फॉर सैचुरेशन। ऑलरेडी इन द लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट इट हैज योर 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 की जरूरत है, देगा नहीं? लेगा। हाइड्रोजन तो बेचारा दिलेर है, इसलिए दैट्स व्हाई इट्स केप्ट एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप। लिथियम के ऊपर, सोडियम के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर इसको रखा हुआ है। देखिए लिथियम के ऊपर देखो, फर्स्ट ए ग्रुप में ये। अब आपका देखो एनी हो, छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी। अब आप आइए देखो NH3 मैंने ले, देखो द मोलिकुलर फॉर्मूला टेस्ट द नेम ऑफ ए सब्सटेंस। आपने बोला आपका नाम, सुना बोली, कुछ कहना चाह रहे हैं बस प्लीज बोली कोई दिल में मत रखिए जी। अब आपका देखो ना, द NH3 आपका देखो ना, तो देखो द फॉर्मूला NH3, देखो आपका ना रिप्रेजेंट आपका क्या करता है? देखो रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, टेल्स द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, टेल्स द नेम ऑफ ए सब्सटेंस। NH3 आपका अमोनिया है। दूसरा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आपने लिखा है, तो देखो द फॉर्मूला जो आपका NH3 है। सेकंड वाले को देखिए आपका नाम, देखो दिस, तो ये आपका नाम इट टेल्स दैट, क्या बताता है आपका नाम? देखो दिस इज कि आ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, AMM लिखना है हमने, मैंने AM शॉर्ट में लिख दिया, आप मत करिएगा। वैसे तो CBSE आपकी कहती है बच्चे को समझ आ रहा है, जो लिखा है टीचर को समझना है, वैसे गलत है, स्पेलिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अमोनिया इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन, आपका देखो ना दिस, एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। N का मतलब नाइट्रोजन और S का मतलब हाइड्रोजन आपका। इसका मतलब क्या हो गया? जो अमोनिया है, देखिए अमोनिया इज ए बाइनरी कंपाउंड। Bi means 2, one is nitrogen and the another is your hydrogen, तो binary। क्लियर हो गया सर? देख लीजिए रिपल्सिव वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस को देखो आपका कैसे, आपका देखो थर्ड, इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच। देखो आपका नाम, ये थर्ड है, सुना दो। द फॉर्मूला NH3 यानी कि अमोनिया आपका देखो ना, टेल्स अस, हमें बताता है दैट द मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? तो देखो N का 1, देखो 1 और 1 and 3 कितना हो गया? 4। इसका मतलब देखो दैट इज NH3 इज टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मैंने 4,
तो नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, ये 3 है। ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांग रहा हुआ। दिस अब बन गया 3। क्लियर हो गया? तो देखिए थर्ड वाले का हिसाब करना क्या है। नाउ यू कम टू द फोर्थ. It represents the ratio of the masses of its constituent elements that combine to form one molecule of a substance है आपका नाम है। तो ना the formula NH3 tells us the ratio of nitrogen and hydrogen is 14:3 by mass in ammonia. अब यहाँ पे कई दिग्गज महापुरुषों को नहीं आएगा समझ, हो सकता है जब वो मेरा YouTube चैनल देखे उनका ही क्या 14। देखो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता 1, लेकिन H कितने है? नंबर ऑफ 3, इसलिए आपका ना 14 और 3 एटम्स का आपका एटॉमिक मास होगा। तो 14:3 NH3 में आपका होगा। फोर्थ वाला देखो आपका क्लियर। फिफ्थ, it represents the mass of one molecule of the substance, that is the molecular mass। आपका देखो इसका आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी ले सकते हैं आपका नाम कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी वहीं पे इसको थोड़ा सा बता दूंगा मैं। तो नाउ दे टेल अस द molecular mass of अमोनिया। भाई यहाँ पे NH3 है, इसको अमोनिया लिखते हैं ऐसे। अमोनिया इज 70 यानी कि 14 और +3 ठीक हो गया। ऑल्सो द ग्राम मोलिकुलर मास की अगर आप बात करेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास तो ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम लगेगा एंड मोलर मास ऑफ अमोनिया अगर आप कर देंगे तो इस आपका देखो इस 17 ग्राम हो गया। क्लियर हो गया? देख लो मोलर मास निकाल रहा हूं तो बोलो मुझे गलत कर रहा हूं तो। अरे ग्राम पर मोल नहीं आता है, मोलिकुलर मास जब होता है। पकड़ो, यहां से बोलना सीखोगे ना स्कूल में भी बोलोगे। इसके बाद the molecular formula also represent 1 mole of a substance. This is very useful to interpreting आपका होना चाहिए useful to interpreting आपका नाम chemical equations and formula represent the molar mass भी आपका नाम। तो ना इसका मतलब the formula NH3 tells us the valency of nitrogen is 3 and the valency of hydrogen is 1. Interpreting chemical equations देखो। अब आप जाकर के इसको जरा मोलिकुलर फार्मूला को आप, मैंने ये मोलिकुलर फार्मूला कल मैंने आपको याद होगा कि ग्राम मोलिकुलर मास और कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास भी कल मैंने निकालना बताया था। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया और उसके बारे में व्याप में कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला क्या इंफॉर्मेशन कन्वेट करता है स्टूडेंट्स को, ये आपका 6 इंफॉर्मेशन एनी मोलिकुलर फार्मूला। अब आप यहाँ पे CO2 लिख सकते, CO2 लिख सकते, तो CO2 जब आप कार्बन डाइऑक्साइड आप कहेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 और प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 इंटू आपका 2 32 हो जाएगा। तो 32 और प्लस
इस 12 को जोड़ दें आप तो देखो आपका तो 12 प्लस 32 इससे 44 हो गया। तो यहाँ पे जहाँ आपका 17 आ रहा है NH3 का, वहाँ 44 ग्राम्स आएगा, वहाँ पे मोलर मॉस कहेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा। अगर ये वाले को फॉर्मूला जो NH3 प्लस रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देंगे तो कार्बन आपका देखो 1 है, तो कार्बन का मतलब आपका कितना होगा 12, और आपका देखो ऑक्सीजन आपका कितना है 2, आपका 32 आपका हो गया, आपका 4 से आपका 4 3 जा और 4 8 जा, तो 3:8 यहाँ पे जो कार्बन और आपका ऑक्सीजन का यहाँ पे लिखेंगे आपका 3:8 लिखेंगे बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये H2 होगा। आप S2 के लिए पूरी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं अपना। तो फिलहाल के लिए आप बाइनरी का निकालिए, बाइनरी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का आप निकाल सकते हैं, कार्बोनेट का आप निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द कार्बोनेट इज व्हाट? CO3। तो ये आपका नाम, ये इंफॉर्मेशन आपका कन्वेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, मोल। इट्स नीड एंड रोल इन केमिस्ट्री आपका ना देखो। तो नाउ नीड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो नाउ आप मोल के बारे में अगर आप बात करते हैं तो इसको सीखने से पहले आपको नाउ नीड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि बिफोर लर्निंग मोल, मोल को जानने से पहले, सीखने से पहले, तो नाउ लेट अस नो अबाउट द नीड ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें जानना है। आपका देखो ना, आपको ये पता है कि ना देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं आपका देखो ना, कंबाइन इन ए definite ratio to form a new substance. एटम और मॉलिक्यूल्स आपका कंबाइन जब होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं, उससे आपका एक नया सब्सटेंस आपका बनता है आपका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी आपने, मैंने कहा था कि NH3 के बारे में जो मैंने आपको लिख करके दिया था मैसेज इंफॉर्मेशन कन्वेट, उसी में मैंने क्या कहा था, आप कार्बन डाइऑक्साइड का घर में निकाल सकते हैं, वो उसी का मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो नाउ इलस्ट्रेशन में कि नाउ वन एटम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ oxygen to produce one molecule of carbon dioxide or 100 atoms of carbon combined with, देखो 100 molecules of oxygen, आपका देखो ना, molecule of oxygen to form 100 molecules of carbon dioxide. A very understanding point is this. When one atom of carbon is going to be combined with 2 atoms, यानी कि one molecule of oxygen has your 2 atoms आपका नाम। तो आपका क्या था कि one atom of carbon combines with one molecule of oxygen to produce one molecule of carbon dioxide। इसका मतलब कि 100 एटम्स जब कार्बन के कंबाइन होते हैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो उससे 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बनती है। मोल कॉन्सेप्ट ऐसे हवा में नहीं पढ़ा जाता है, हवा में जो पढ़ाता हो तो भगवान जाने ना दो। इसका होता है कार्बन, देखो 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ना, देखो ऑक्सीजन
ये कार्बन है सर, एंड दिस इज ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल यानी कि टू एटम आपका देखो ये, इसका मतलब इसको आप वन मॉलिक्यूल आप कहेंगे। वन मॉलिक्यूल में टू एटम है आपका। When they both are going to be combined, so it's making a carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? CO2 है आपका। तो दिस आगे से कुछ नहीं है, तो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, now the question is, अब प्रश्न ये उठता है कि इज हाउ टू काउंट। देखो आप कैसे काउंट करेंगे? एंड सेलेक्ट दीज डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री है ये, तो दिस काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। ये काउंटिंग आपकी पॉसिबल नहीं है आपका ना देखो। लेकिन मोर ओवर अगर आप इसकी बात करें आपका देखो, इफ वी नीड 1 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 50 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको कौन सी चाहिए? 1 kg चाहिए या 50 लीटर आपका चाहिए? देन इन व्हाट रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन शुड बी टेकन, कितनी मात्रा कितनी क्वांटिटी का रेशियो उसमें लिया जाए? प्रश्न ये उठता है आपका देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन आपका देखो। तो टू नो दिस, इस रेशियो इस क्वांटिटी को लेने के लिए आपका ना देखो, इट इज इसेंशियल टू हैव a relation between the number of atoms and its mass। देखिए आप, this is the brilliant अपना देखो the line, it is essential to have the relation between the number of atoms और इसके mass के बारे में आपको जानना है ना। साथ ही साथ the number of molecules की भी आपको जानकारी होनी चाहिए and its mass, और इसके mass के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो तो सच a relation, ऐसे रिलेशन को आपका नाम देखो is provided by introducing the mole concept। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मोल कॉन्सेप्ट आपका नाम ये आता है। तो मोल इसका मतलब अब क्या हुआ कि मोल इज ए यूनिट, मोल एक यूनिट है विच इज यूज्ड टू रिपोर्ट द अमाउंट, जो अमाउंट को रिपोर्ट करती है, अमाउंट को बताती है। दिस यूनिट इज रिटन, this unit is written in mole, इसको मोल में लिखा जाता है। सेकेंड, दूसरा, a mole represent a collection of 6.023 into 10 to the power 23 entities। ये एंटिटीज का मतलब पार्टिकल्स, एंटिटीज का मतलब एटम्स, एंटिटीज का मतलब आपका नाम मॉलिक्यूल्स आपका होना चाहिए। देखो ना, तो ना थर्ड इसका मतलब, अब बच्चे को ये क्या लिख दिया? तो these entities may be, now this is the molecules जो मैं बोल चुका हूं, एटम्स, आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स
न्यूट्रॉन्स, ये कुछ भी हो सकता है आपका नाम देखो जैसे एंटिटीज। और चौथी चीज आपका नाम देखो दिस इज, इट इज essential to mention the chemical unit, और it is essential to mention chemical units को मेंशन करना भी इसके लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पे यूनिट का मतलब देखो आपका जो आप लिखते हैं फॉर्मूला और जो सिंबल आप लिखते हैं वो एक्सट्रैक्ट आपका नाम देखो दिस इज व्हाइल यूजिंग द मोल कॉन्सेप्ट। अब इसमें सुबह में इलस्ट्रेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जाने से पहले अगर आप बात करेंगे आपके यहाँ तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको जो लिखाया होगा सिर्फ कि मोल इज ए लिंक बिटवीन द मॉस ऑफ एटम्स या एंड द नंबर ऑफ एटम्स, इतना लिखाया होगा खाली। अगर उन्होंने डेफिनेशन लिखाई होगी आपको तो चेक कर लें आप और मुझे बता दें। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट होते काउंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय वेइंग देम, उनको करते हैं आपका देखो ना। तो जरा देखिए आप अपनी कॉपी में देखिए, उन्होंने जो डेफिनेशन खाली मोल इज द लिंक बिटवीन द मॉस ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि मॉस ऑफ एटम्स में आपका मॉलिक्यूल्स या भी हो सकता है और है यही लिखाया होगा, यही लिखा है वो कॉपी में दिख रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है ये आई कहाँ से, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जो आप ग्रुप देख रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो एंटिटीज आपने लिखी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोल, इज दैट सब्सटेंस आपका लिखा होगा। यानी कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, आइदर एटम्स लिखा होगा और मॉलिक्यूल्स लिखा होगा दूसरी लाइन। आप समझ रहे? तो मोल ऑफ एटम्स में हम थोड़ा इसको आपको अंदर घुसेड़ करके, कल सुबह 6 AM आपकी क्लास लगेगी संडे। तो ये जैसे आप है जो आप बोलते नहीं है या जो है ये मैसेज एक बार कन्वे कर देना उनको भी, जिनको भी है मैसेज कन्वे करने में कोई नहीं जाता है कि टुमारो आपका नाम एट 6 AM। अगर आपका जैसे नंबर है इनका नंबर नहीं किसी का, ये जो आगे से लड़कियां हैं, अरे वाह चलो मैं तो सीडलिंग में तो मैंने डाल ही दिया है, लेकिन बहरहाल नहीं एम कर दिया मैंने अभी, तो वो तो मैंने अभी यहाँ पे भी बोल दिया ना जाते जाते, वो गलती से मैंने चश्मा नहीं था, चश्मा यहीं रह गया तो आपका दिखा नहीं हो, छोटे छोटे कैरेक्टर्स मोबाइल में नहीं दिखते हैं। तो योर क्लासेस विल बी स्टार्टेड एट 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन संडे। शाम को जब आप इसको भी देखेंगे आपको इसमें भी पता लग जाएगा। तो कल आपसे मुलाकात होती है, मोल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे, उसमें इलस्ट्रेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।